पॉलिनोमियल्स को आज हम लोग शुरू करेंगे, जो सेकेंड चैप्टर है मैथ्स का, और इसके काफ़ी बेसिक्स से मैंने इसको शुरुआत किया है। तो टर्म्स को आप देख सकते हैं, 2x 3x² 5, ये सारे टर्म्स कहे जाते हैं। अगर इस टर्म्स को और समझें कैसे ये टर्म्स बने हुए हैं, तो इसका जो नंबर है, जो नंबर पार्ट है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं या फिर कोएफिशिएंट बोलते हैं, और जो आपको ये अल्फ़ाबेटिकल पार्ट जो दिख रहा है, इसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे 2x की में अगर मैं बात करूं, तो इसका जो 2 है ये कांस्टेंट है, या फिर इसको आप कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, और x जो है वो वेरिएबल्स है। इसी तरीके से मैंने और भी यहाँ पे किया कि इन 2x 2 इज कांस्टेंट और कोफिशिएंट एंड x इज वेरिएबल। इफ वी टेक 3x² देन 3 इज कांस्टेंट और कोएफिशिएंट एंड x² इज वेरिएबल। इफ वी टेक x³ देन 1 इज कोफिशिएंट, बिकॉज वी नो दैट हमेशा एक ये जो लिखा हुआ था इसके पहले आपको एक छुपा हुआ रहता है। हम लोग मानते हैं कि 1x, जैसे x लिखा हुआ है कहीं तो मानते हैं कि x लिखा होता है, x³ है तो इसका मतलब इसके आगे 1 लिखा हुआ है, इसलिए इसका कोफिशिएंट 1 होगा और x³ जो होगा वो क्या होगा, आपका वेरिएबल्स होगा। अगर मान लीजिए कहीं -x लिखा हुआ है, इट मीन्स कि -1 जो है वो इसका कोएफिशिएंट है, वो इसका कोएफिशिएंट है। अब हम लोग जानेंगे कुछ और टर्म्स के बारे में, मोनोमियल किसको कहते हैं। तो वैसा जब हम लोग पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पहले मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को पढ़ना पड़ता है। तो जिसमें एक टर्म कंप्राइज करे वो मोनोमियल होता है। जैसे 2x, केवल इसमें एक ही टर्म है। आप लिख सकते हैं 3 भी एक टर्म है, तो ये भी क्या है, मोनोमियल है। अगर बाइनोमियल की बात किया जाए तो बाइनोमियल उसे वो बोलते हैं जिसमें 2 टर्म्स हो। जैसे 5x + 3, एक 5x एक टर्म हो गया, 3 एक दूसरा टर्म हो गया। ट्राइनोमियल की बात करें तो 3 टर्म्स होता है, जैसे 5x² - 3x + 4। ये सारी चीज़ों को आपने ऑलरेडी 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। पोलिनोमियल की अगर बात करें तो पोलिनोमियल मोर देन 3 टर्म्स, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं वो हमारे हो जाते हैं पोलिनोमियल। अब हम लोग बात करते हैं एक और नए टर्म्स के बारे में, डिग्री क्या होता है। डिग्री भी आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन ए पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल का, जैसे एग्जांपल मैंने लिया है कि 5x² + 3x + 4, ये एक पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, x का यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर x है ही नहीं, इट मीन्स कि x का पावर 0 है, और यहाँ पे x का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए जिसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। 2 इज द हाईएस्ट पावर, सो इट्स डिग्री इज 2। इस तरह एग्जाम्पल अगर लें और भी टर्म्स को अगर देखें तो जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल में 2x + 6, इसका वेरिएबल आपको, इसका जो डिग्री जो है वो 1 है। डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 होगा क्यूबिक होगा। इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे जीरोज और रूट्स। जीरोज और रूट्स में क्या है, अब जो हम लोग बेसिकली जो ये अभी तक तो जो मैंने बताया वो काफ़ी बेसिक चीज़ था, ऑलरेडी 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से शुरू होता है थोड़ा सा 10th का जो आपका नया शुरुआत है। तो जीरोज और रूट्स एक ही टर्म है, इसको हम लोग समझेंगे काफ़ी अच्छे से। जैसे मैंने लिखा है इसमें कि इफ़ px इज ए पोलिनोमियल, मान लीजिए कोई पोलिनोमियल px है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ x विच मेक द पोलिनोमियल 0। मतलब क्या है कि अगर आप px जो एक पोलिनोमियल है, अगर उसका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, तो वो वैल्यू होगा किसका, x का वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर सके, उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर मान लीजिए px एक पोलिनोमियल है, तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल वही होगा जो x का वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को क्या कर दे, 0 बना दे। हम लोग इसको एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। और जैसे आप देखें कि मैंने एक एग्जांपल है px = 3x² - 9x। अगर यहाँ पे x = मैं -1 लेता हूँ तो क्या होगा देखते हैं। p और इस x की जगह पे मैंने क्या ले लिया है, -1, तो यहाँ पे मैं x की जगह -1 रख दे रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे, -1। ऑलरेडी इस तरीके से आपने 9th क्लास में कर लिया है। 3 × x की जगह पे क्या है, -1, तो -1 का होल स्क्वायर, -9 × आप ऐसे भी इंटू लिख सकते हैं, -1। 3 × 1 - 9, 3 - 9 दैट मीन्स -6। यहाँ पे जब मैंने x की जगह पे -1 रखा तो ये वैल्यू कितना आ गया,
-6। तो क्या x इसका जीरोज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया है कि उसका जीरोज उसी वक्त होगा जब उस वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट करने पे ये पूरा पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। लेकिन इसमें तो ये हुआ नहीं, इसलिए अब हम लोग दूसरा ट्राई करते हैं। मान लीजिए x की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, x की जगह हम लेते हैं 1/3। उस तरीके से आप दूसरा भी ले सकते हैं, तीसरा भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा, और जो जीरो बना देगा वही मेरा क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। बहुत सारा रख सकते हैं। उसी तरीके से मैं x इज इक्वल टू 3 को ले रहा हूँ। अगर x इक्वल टू 3 रखते हैं तब क्या होगा, P3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3, 3 इंटू 9 माइनस 27, 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये 0 हो गया। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 3 जो होगा वो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाएगा। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा इसका जीरो होगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px और 3 इज द रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कौन किसी का रूट होगा कि नहीं होगा। कैसे करना है, जैसे मैंने x इक्वल टू -1 लिया, इसको उठाकर मैंने इसमें पुट किया, लेकिन इस पर क्या हुआ, x का वैल्यू हमको -6 आया, जीरो तो नहीं आया। इट मीन्स कि ये इसका जीरोज नहीं होगा। फिर x इक्वल टू 1/3 रखा मैंने, उसका भी नहीं आया। x इक्वल टू जब 3 मैंने रखा तो यहाँ पे आपको जीरो आ गया। इट मीन्स कि ये इसको सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ये ही इसका जीरोज होगा। अब हम लोग देख, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर px कोई पोलिनोमियल है तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, तो वो वैल्यू x का वो वैल्यू जो उसको जीरो बना देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px देन वी इक्वेट द px टू जीरो। इसमें तो ये काफ़ी आपको देखने से ही पता चल रहा है कि अगर वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मान लीजिए मैंने आपको एक पोलिनोमियल दे दिया और बोला कि इसका जीरो आप फाइंड करिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके 9th क्लास में। आपको क्या करना होगा, उस पोलिनोमियल को जीरो के से इक्वेट कर देना होगा। आप चाहें तो इस पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, और हम लोग एक बार ही सारा एग्जाम्पल देखें, पहले एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब तो आप लोग समझ चुके हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है और जीरोज क्या होता है। चलिए मैंने एक पोलिनोमियल px लिया है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कि a जीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री 2 है, और ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जिसका भी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक होता है, जिसका डिग्री 1 हो वो लीनियर होता है। तो इस पोलिनोमियल में हमारे पास एक ऑलरेडी पोलिनोमियल मिला हुआ है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस px प्लस c। हमको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। किसके किसके बीच रिलेशन निकालना है? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। कोफिशिएंट क्या होता है, अगर मैं इसमें बात करूँ इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो जो इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म्स लगे हुए हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कोफिशिएंट हैं, और जो इसमें ये एक्स स्क्वायर एक्स है ये वेरिएबल्स लगे हुए हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच, तो जीरोज भी तो पता होना चाहिए ना भाई। तो मान लीजिए कि इस जो हम पोलिनोमियल लिए हैं इसमें तो मैंने बस ऐसे ही वेरिएबल्स लिया हुआ है, कांस्टेंट लिया हुआ है, इसमें एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिया है। तो मैं इसमें मान रहा हूँ कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। इसको अल्फा डिनोट करेंगे, इसको बीटा डिनोट करेंगे। हम ये मानते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो इस पोलिनोमियल px का क्या है, जीरोज है। अब जीरोज हमको मिल चुका है, अब रिलेशन कैसे सेटिस्फाई करना है सो देखेंगे हम लोग। सम ऑफ जीरोज, हम लोग उसके सम को निकालेंगे और उससे रिलेशन दिखाएंगे कि सम का कैसे, जीरोज के सम का रिलेशन कैसे उसके कोफिशिएंट से है। सम ऑफ जीरोज इट मीन्स, मान लीजिए मेरे पास अल्फा एक मेरा जीरो है और एक बीटा एक मेरा एक जीरो है। आप इसको परेशान ना हो, पहले इसको आराम से सुने, उसके बाद जब मैं एग्जांपल्स करूंगा तो समझ में आएगी, बात अच्छे से समझ में आएगी। अभी मैं बस इसका नोट्स एक तरीके से मैं कहूँ तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें हम लोग को पहले से समझने की आवश्यकता है। तो पैनिक ना हो, अल्फ़ा और बीटा जीरोज माना है मैंने, तो हम अब रिलेशन जो निकाल रहे हैं तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब दोनों को जोड़ दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा।
अब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो ये तो जीरो हो गया। अब इसका रिलेशन भाई आपके कोएफिशिएंट से कैसे आएगा, तो इसका रिलेशन कोएफिशिएंट से कैसे आएगा, तो वो मैंने क्या लिखा, ये इक्वल होगा, जो आप अल्फा और बीटा को जोड़िएगा, जो इसके जीरोज को आप जोड़िएगा वो किसके इक्वल होगा, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा बी होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी, इसके ऑलरेडी आगे माइनस लगा हुआ था, लिख देंगे माइनस बी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए, तो बाई ए। आया समझ में। सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए आप उस दोनों को जोड़ें, और आप दोनों को जोड़िएगा, जितना आंसर आएगा उतना ही आंसर आएगा अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को उठा के रख दें और फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को उठा के रख दें। तो ये काफ़ी दिलचस्प चीज़ है आपके लिए, आपको समझने के लिए कैसे आप उसको रिलेशन को सेटिस्फाई करिएगा। दूसरा रिलेशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकलेगा, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट निकल जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा करिएगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो सेम वैल्यू इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सा है, कांस्टेंट टर्म सी है, तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू सी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, ए, तो इसको लिख सकते हैं ए। अब मैं सबसे नीचे वाले पॉइंट को अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज़ आपको मैं पहले एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूं, उसके बाद मैं नीचे वाले पॉइंट को डिस्कस करूंगा कि नीचे वाला पॉइंट क्या है। पहले हम इतने दूर को समझेंगे कि कैसे किसी पोलिनोमियल को आप एक पोलिनोमियल लेते हैं और उसके जीरोज को कैसे आप ये रिलेशन उसको सेटिस्फाई करते हैं, इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग जीरोज कैसे निकालेंगे और रिलेशन कैसे करेंगे, तो अभी मैंने एक एग्जांपल अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। मैंने इस पेज में केवल जीरोज निकालने पे ज़्यादा डिस्कस किया है, नेक्स्ट पेज में मैं आपको रिलेशंस भी फाइंड आउट करने की बात बताऊँगा। तो इसमें मैं बताता हूँ कि आपको जीरोज कैसे निकालना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो भी पोलिनोमियल दिया गया है, अगर उसका जीरोज निकालना है या फिर उसका रूट्स निकालना है या फिर आपको उसका वैल्यूज निकालना है, तीनों सेम ही बात हुई, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पहले उसको फैक्टराइज कर लेना है, उसके बाद आप उसको इक्वेट कर देंगे जीरो के। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में मैंने ये बताया है कि आपको बस जब भी जीरोज निकालने हो, रूट्स निकालने हो, तो आपको एक ही काम करनी है कि आप उसको क्या करें कि आप जीरो के इक्वेट कर दें। तो इसमें जैसे दिया हुआ है 5 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x, ऑलरेडी आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत बना लिया है, तो मैंने इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट की जिक्र नहीं की है। लेकिन अगर जिसको भी दिक्कत होगा वो मेरे से कांटेक्ट करेगा, तो फिर मैं उसको मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक ढंग से सजा लिया है। 5 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x में ये ऑलरेडी दिया हुआ था, इसको सजा कर मैंने 5 स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 कर लिया। मिडिल टर्म मैंने स्प्लिट कर लिया, फैक्टराइज हो चुका है। अब ये आ गया 5x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब क्या करना है, हमको निकालना है भाई जीरो। तो नाउ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। पी एक्स क्या है, पी एक्स हमारे ये पोलिनोमियल है, और इस पोलिनोमियल का हमको निकालना था भाई रूट्स, जीरोज। सो अब हम लोग इसको जीरो के इक्वेट करते हैं। ऑलरेडी मैंने ये इस चीज़ को बोला था कि जब आपको जीरोज और रूट्स निकालना है तो आप जीरो के इक्वल कर लीजिए। अब आप इसको जीरो के इक्वल कर लिए, तो 5x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। या तो अब ये जीरो होगा तब ना इसमें इंटू करेंगे तो आंसर हमको जीरो आएगा भाई, या फिर ये जीरो होगा, इस कारण से मेरा इसमें इंटू करने पे ओवरऑल आंसर जीरो आएगा। इसलिए हम दोनों केस लेंगे कि 5x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, या ये भी हो सकता है कि x माइनस 2 भी इक्वल हो जीरो के। तो दोनों को मैंने जीरो के इक्वेट कर लिया, और x इक्वल टू माइनस 2/5 और x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मुझे x के दो वैल्यूज आ गए। इट मीन्स कि हमने इसके दो रूट्स को फाइंड आउट कर लिया। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ऑलरेडी मैं बार बार भी कहता हूँ कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पोलिनोमियल है, तो उसका एक वैल्यू होगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके वैल्यू 2 होंगे। अगर आपके पास क्यूबिक है तो उसके आंसर्स 3 होंगे, रूट्स 3 होंगे, वैल्यूज 3 होंगे, जो भी आप बोलें। तो आपको जो x इज इक्वल टू माइनस 2/5 और x इज इक्वल टू 2 आया है, आप इसको लिख सकते हैं कि आपका अल्फ़ा जो है वो माइनस 2/5 आया, और आपका जो बीटा जो है वो आपका 2 आया। आप ये भी लिख सकते हैं, यही है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया कि
हम लोग मान लेते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, आप उसको देख सकते हैं। मैंने बताया था कि पी एक्स को अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आप ले रहे हैं पहले से, तो हम इसे मान रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। तो अल्फा बीटा कुछ है नहीं, अल्फा बीटा को बस हम मान रहे हैं कि अगर हम कोई भी एक अपने से ले रहे हैं पॉलिनोमियल तो उसके अल्फा बीटा जीरोज हो सकते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको ये समझना है कि जो एक्स का जो वैल्यू आया यही आपका अल्फा और बीटा, जो नहीं यही अल्फा होगा ये बीटा, आप इसको भी अल्फा मान सकते हैं, आप इसको भी बीटा मान सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो आपके एक्स के दो वैल्यूज आएंगे उसमें से आप किसी एक को अल्फा और किसी एक को बीटा बोल सकते हैं, वही आपका जीरोज है। और भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जीरोज निकालने के लिए। कैसे जीरोज निकालें, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्राइब करूंगा, अभी केवल जीरोज पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6। एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन रहता है, बहुत लोग फंस जाते हैं कि सर कैसे फिर इसको फैक्टराइज कैसे करें। तो कुछ खास नहीं है, आप अगर नहीं फैक्टराइज कर पा रहे हैं तो मैंने बताया कि सीधे आप 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करें। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो गया, देन एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि जब रूट इधर से स्क्वायर इधर अगर आपके पास 2 है, इधर आप भेजते हैं तो रूट के अंदर चला जाता है, इसलिए 6 जो है वो रूट के अंदर चला गया। और आपको ये भी पता है कि जब रूट के अंदर कोई चीज़ जब जाए तो उसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, एक और तरीका है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6 लिखा हुआ है, तो आप इसको फैक्टराइजेशन से चलें तो ये ए स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, 6 को लिख सकते हैं रूट 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे आप फैक्टराइज कर लिए। फिर इसको 0 के इक्वेट कर लीजिए, एक्स प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस रूट 6 इज इक्वल टू 0, ओवरऑल एक्स इक्वल टू माइनस रूट 6 और एक्स इज इक्वल टू रूट 6। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस रूट 6 दो आ गया, और यहाँ पे भी आप ये ना समझे कि एक है, यहाँ पे भी दो आंसर एक्स का, एक प्लस रूट 6 और एक माइनस रूट 6। अभी मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके हमेशा 2 रूट्स ही निकलेंगे, क्यूबिक होगा उसके हमेशा 3 रूट्स ही निकलेंगे, इसलिए यहाँ पे भी 2 रूट्स निकले हुए हैं, तो आप ऐसे जा सकते हैं। तीसरा मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस पे भी बहुत सारे लोग दिमाग लगता है कि नहीं काम कर रहा है सर ये कैसे होगा। 4x स्क्वायर प्लस 8x, आप पहले इसको फैक्टराइज करिए, 4x इंटू एक्स प्लस 2, फिर उसको इक्वेट कर दीजिए 0 के इक्वल, 4x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या x इज इक्वल टू माइनस 2 होगा। तो इस तरीके से हम लोग जीरो निकाल सकते हैं। अब रिलेशंस के लिए हम लोग देखेंगे कि रिलेशंस को कैसे स्थापित करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या आएगा, आपका क्वेश्चन ये आएगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। केवल आपको जीरोज नहीं निकालने के लिए देना है, आपको दे भी सकता है, लेकिन अधिकतर बार यही आएगा कि जीरोज निकालिए और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच का आप रिलेशन दिखाइए। तो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले एग्जांपल्स को ही लूँ तो उसके रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट जीरोज को अगर दिखाना हो तो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल को अगर आपको बनाना है, सबसे पहले अगर आपको जीरोज निकालना है तो आप जीरोज निकालें। ऑलरेडी मैंने पिछले स्लाइड में भी इसका डिस्कशन किया है कि आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे और फैक्टराइज करके उसका जीरोज निकाल सकते हैं। अब आपके पास जीरोज निकल चुका है। जीरोज क्या निकला, एक एक्स का वैल्यू 2 आया और एक्स का वैल्यू -2/5 आया, 2 जीरोज आ गया। ये जो 2 जीरोज आए हैं ऑलरेडी मैंने कहा कि आप इसको अल्फा और इसको बीटा मान सकते हैं, तो आप अल्फा इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू -2/5 लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। क्यों, क्योंकि यही तो भाई आपके रूट्स हैं ना, अल्फा और बीटा ही आपके रूट्स। आप मानते हैं कि हाँ भाई हम मान लिए कि अल्फा एंड बीटा रूट्स होंगे, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू -2/5, या एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -2/5 आपके पास ऑलरेडी मिला हुआ है। तो अब अगर हम लोग रिलेशंस दिखाएंगे तो रिलेशन कैसे दिखाना है, कुछ इसमें अलग नहीं करना है, बस रिलेशन में क्या करना है कि हम लोग ऐसे लिखेंगे। रिलेशन में मैंने जो आपको पीछे फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ जीरोज लिखते हैं हम लोग। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा आपका कितना है 2, बीटा कितना है -2/5 क्यों है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इस दोनों को प्लस करिए, दोनों को हमने प्लस किया, 2 प्लस -2/5 इज इक्वल टू आया हमको 8/5। अब जो 8/5 आया मेरा, ये क्या आया, ये आया हमारा सम ऑफ जीरोज।
मतलब कि जो दो हमारे x के वैल्यूज आए हैं उन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 8/5। तो ये तो जीरोज हो गया। अब कोफिशिएंट से इसको हम लोग रिलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल होता है किसके, माइनस ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या इस चीज को ये सेटिस्फाई करता है, इसको हम चेक करते हैं। चलिए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। तो ऊपर में आ जाइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है भाई, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट ऑफ एक्स में देखिए तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 8 होगा। तो हमको जो ये इसको जब हम लोग अपने जीरोस को जोड़े हैं तो जोड़ने पे ऊपर में क्या आया, 8। ठीक है, आप देखिए माइनस इसके आगे लगा हुआ है तो यहाँ पे कोफिशिएंट 8 नहीं -8 है। क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ, तो -8 और इसका माइनस मिलके दोनों क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऊपर में 8 आ गया बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5, तो बाई 5। इट मीन्स कि यहाँ पे हम देख लिए कि हम जो दो जीरोज निकालें, अगर उन दोनों को जोड़ें, अगर उन दोनों का सम ज्ञात करें, जीरोज का, किसका, जीरोज का अगर हम सम निकालते हैं तो वो इक्वल होता है किसके, तो उसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कोफिशिएंट का रिलेशन और यहाँ पे जीरोज का रिलेशन, ये दोनों आपस में क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो यही होता है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। ये तो हम सम का कर दिए, वैसे ही हम प्रोडक्ट का कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट का आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक 2 है, अल्फा 2 है, बीटा -2/5 है। तो इसमें हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं प्रोडक्ट में, तो मैंने मल्टीप्लाई किया आया -4/5। अब ये तो हमारा प्रोडक्ट निकल गया। तो क्या कोफिशिएंट जो है वो इसके साथ सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोफिशिएंट इसके साथ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए आप देखिए आपके पास क्या है ऑलरेडी पॉलिनोमियल, इसमें कांस्टेंट टर्म। आपको बोला ना कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पे होगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आपको मैंने इसके फ्रेस में मैंने पीछे ऑलरेडी लिख दिया है। तो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, देखिए इसमें, तो इसमें कांस्टेंट टर्म तो मेरा सबसे लास्ट वाला 4 है, माइनस में है, तो हम लिखेंगे -4। ठीक है, -4। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे में फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, 5, तो नीचे में आ गया 5। इट मीन्स कि आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके लाए तब भी इतना ही आंसर आ रहा है, या आप इस फॉर्मूला को अगर लेके जाए तब भी इतना ही आ रहा है। इसमें अगर सम ऑफ जीरोज करें तब भी आपको इतना ही आ रहा है, और अगर आप इसके कोफिशिएंट को लेके जाए तब भी आपको इतना ही आ रहा है। इस तरीके से आपका जीरो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। कैसे, एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं कि आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट निकालने हैं, तो सबसे पहले आप जीरोज ज्ञात करेंगे। जीरोज कैसे निकालना है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पिछले स्लाइड में ही मैंने डिस्कस किया है। तो x = 2 और x = -2/5, और ये जो x जो आ रहा है यही आपका अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा कोई अलग चीज़ नहीं है आपके लिए, ये आपको समझना है। और आप रिलेशन कैसे दिखाएंगे, तो आप उसका सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज करेंगे, आपको सम जो आपके पास अल्फा बीटा है उस दोनों को जोड़ने पे जो आ रहा है, सेम वही चीज़ अगर आप इस फॉर्मूला से चलें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस पे भी ये सेटिस्फाई करेगा, यही आपका रिलेशन होगा। या फिर आप उसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के साथ कर सकते हैं। आपका कांस्टेंट टर्म, लास्ट में कांस्टेंट टर्म है -4, आपने -4 आपको मल्टीप्लाई करने पे भी आया बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5 है, उसको आपने 5 लिखा। इस तरीके से ये आपको रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दो अलग क्वेश्चंस पे, जो हम उसके पहले मैं एक बार फिर नोट्स पे चलता हूँ, वहाँ पे थर्ड पॉइंट को समझता हूँ, फिर उसको मैं आपको बताता हूँ। थर्ड पॉइंट को जिसको मैंने बोला था कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, उस पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें क्या कहता है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोज दिए हुए हैं आपको, एंड वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, और हमको क्या करना है, हमको पॉलिनोमियल निकालना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमें पॉलिनोमियल देता था, हम उसको फैक्टराइज करते थे, देन उसको इक्वल जीरो के इक्वल करते थे, देन वी गेट क्या, रूट्स और जीरोज। अब क्या है, अब उल्टा कर दिया, जैसे थ्योरम में हम लोग कन्वर्स पढ़ते हैं ना, वैसे ही है। अब कन्वर्स क्या कर दिया कि
आपको दिया गया रहेगा जीरोज, हमको क्या दिया रहेगा, जीरो दिया रहेगा, एंड वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, और हमको पोलिनोमियल ज्ञात करना होगा। देन कैसे करेंगे हम लोग, इसको करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि आप पोलिनोमियल, ये पी एक्स नहीं, आप यहाँ पे एफ एक्स, एफ वाई, जी वाई कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक्स को वाई करेंगे, आप सब यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई करना होगा, इसलिए हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए पी एक्स या एफ एक्स करके चलते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस इस अल्फा प्लस बीटा को हम लिखते हैं सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब इसको कैसे बनाना है, ये तो हमारा भाई कॉन्सेप्ट हो गया। इस पे एग्जांपल्स कैसे आएंगे उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इस पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 एंड -6। आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करिए जिसके जीरोज आपको दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 2 और -6। मैंने अभी बहुत बार डिस्कस कर लिया कि भाई जो जीरोज दिया हुआ है, जो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वही तुम्हारा अल्फा बीटा है। तो अब 2 को मैं अल्फा मान सकता हूँ, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -6। अब ये रूट्स तो मिल गया, अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है उस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। और रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के लिए क्या फॉर्मूला है, तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। तो हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास अभी क्या है, अल्फा अलग है, बीटा अलग है, मतलब कि पहले हमको अल्फा और बीटा तो निकालना होगा ना, तब ना फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। मैंने इन दोनों को जोड़ा, -4 आया। फिर फॉर्मूला में आपको अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो मैंने फॉर्मूला में अल्फा इंटू बीटा निकाला, इसमें आया मुझे -12। अब इसी दोनों को वैल्यू को उठाकर मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा किसमें, तो वो फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मुझे कितना है, -4, मैं इस फॉर्मूला में रख दिया, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पे कितना है, -12। अब दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, एक्स का एक्स और -12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको क्या फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में आपको जीरोज दिए थे, मतलब रूट्स दिए थे, और आपको पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो जीरोज जो दिया हुआ था, एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे, और चूंकि फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा रखना पड़ता है, अल्फा इंटू बीटा रखना पड़ता है, इसलिए पहले ही मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब हम इस फॉर्मूला में इसको पुट कर लेंगे। समझ में आया। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सेम ही है, सम ऑफ जीरोज इज 2/3। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। हम लोग क्या करते हैं कि हड़बड़ी में ये समझते हैं कि हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही होगा, नहीं, आपको कभी कभी सम दे ही देगा। मतलब कि ये जो आप अल्फा प्लस बीटा किए, जो आपने सम जो निकाला, वो इस क्वेश्चन में निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में दिया था हुज जीरोज, मतलब इसमें अल्फा बीटा दिया हुआ है, और इसमें वो क्या दिया हुआ है, इसमें सम ऑफ हुज जीरोज, मतलब सम दे दिया। इट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा ही दे दिया, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड देयर प्रोडक्ट इज -1/4, और प्रोडक्ट भी दे दिया। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया है इस क्वेश्चन में। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में केवल रूट्स दिया था, तो हम लोग निकाले थे, दोनों का सम निकाले थे, प्रोडक्ट निकाले थे। क्या इस क्वेश्चन में मुझे सम और प्रोडक्ट निकालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसने ऑलरेडी काम आसान कर दिया। इसने ऑलरेडी मुझे सम दे दिया और इसने ऑलरेडी मुझे प्रोडक्ट दे दिया। बहुत लोग क्या करते हैं, देखे ना कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको अल्फा इसको बीटा माने और फिर से दोनों को प्लस और मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये रूट्स नहीं है, ये आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो इसमें अब हम मानेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल एफ एक्स, देन एज इट इज गिवन सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है। इट मीन्स कि हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है जो कि 2/3 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी ऑलरेडी दिया हुआ है -1/4, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/4 है। हमको क्या करना है, हमको पुट कर देना है रिक्वायर्ड फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है, पी एक्स
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 2/3, 2/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना भाई -1/4, तो -1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 1/4। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये मैंने यहाँ पे जो पोलिनोमियल लाया है एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 1/4, ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, तो इसके नीचे जो है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12, और 12 से हम इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 से इसमें करेंगे तो आ जाएगा 12x स्क्वायर, 12 से इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आप पीछे करके देख सकते हैं -8x आएगा। इससे मैं जब 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास 3 आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4, 3 दोनों का एलसीएम लिए, 12 से इसमें मल्टीप्लाई किए, 12 से इसमें मल्टीप्लाई किए, 12 से इसमें मल्टीप्लाई, 12 से किए 3 से 12 काटे 4, 4 2 जाए 8x लिख दिए। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे नीचे का जो ये था डिनोमिनेटर में वो गायब हो गया और मेरा इस फॉर्म में आ गया। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है, इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा आपको सही, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस दोनों क्वेश्चन में हम लोग समझ लिए कि कैसे अगर रूट्स दिया है तो पहले हमको जोड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब रखना पड़ेगा। और अगर सीधे जीरो सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है तो सीधे हम लोग को उस केवल फॉर्मूला में हमको पुट कर देना है। एक बार मैं फिर से चाहूँगा कि एक थोड़ी सी नई चीज़ है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट कर दें। तो मैं समराइज करना चाहूँगा फिर से। अगर आपको px पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपको चेक करना है कौन सा इसका जीरोज है, तो आप उसके वैल्यू को उसमें पुट करते जाइए। अगर जिसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा उसमें रखने पे वहीं उसका जीरोज होगा। ऑलरेडी आपको ये पता भी होगा 9th क्लास में। सेकेंड हम लोग देखें कि अगर आपको जीरोज निकालना है तो आप फैक्टराइज करिए, देन उसको 0 के इक्वल कर दीजिए, फिर आपको x का वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू आपको 2 आएगा, उसमें एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। आप किसी को मान सकते हैं। रिलेशन अगर निकालने की बात हुई थी तो मैंने कहा था कि पोलिनोमियल हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। जरूरी नहीं है, कहीं कहीं b नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन में आपको दिया था, मैं चाहूँगा उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लूँ। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो एक्स ये तो 2 ही टर्म है। आप बोलोगे सर आप बोल रहे 3 टर्म चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 6। अब तो आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जो टर्म नहीं है उसको आप, लेकिन हाँ इसलिए मैंने लिखा भी है कि फर्स्ट वाला टर्म 0 नहीं हो सकता है। बाकी आप केवल 3x स्क्वायर भी हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा आपको पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि आएगा सब 0x प्लस 0 मान सकते हैं आप। तो उस तरीके से आप उसको लेके चलेंगे उसमें और उस तरीके से बनाएं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको अल्फ़ा बीटा को जीरोज मान रहे थे हम लोग, और सम ऑफ जीरोज क्या कर रहे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। क्यों लिखेंगे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जैसे कि हम लोग एग्जांपल्स में भी देखे कि जो भी आपको जीरोज आया हुआ उस दोनों को मल्टीप्लाई करिए और वो इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि अगर आपको जीरो दिया है तो आप रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इस फॉर्मूला के सहायता से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें और इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करें, और मुझे फिर आगे जिस तरीके की कठिनाई हो उसके लिए संपर्क करें। थैंक यू।